और सर जी ਉਹਨੂੰ ਫਾੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 दिन तो मोहतरमा ने किया है कि ਤੁਹਾਨੂੰ बुला रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋग आए ने वो दिन से डरे जब ये बंद कर देंगे सब कुछ फिर आप तरलों के लिए उधर जाएंगे नहीं ऐसे तो नहीं करेंगे आप नहीं ठाकुर लाहौरी साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं ठाकुर लाहौरी साहब के जब तक फ्रेम ना बनाए से कैसे चलेगा प्रोग्राम कैसे चलेगा जनाब हुक्म करें जी मैडम सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त आपका काम ज़बरदस्त लेकिन तरीका ज़रा थोड़ा सा हटके था आपकी राय है नहीं काम अच्छा आपने माशाल्लाह आपने खड़ा करता है अच्छा मेरा भी सवाल गोशी खान साहब की तरह का ही है आप इन एक्टर्स के ऊपर तो आपने कह दिया कि ये ऐसे हैं इन्होंने नाम कमाया सारी दुनिया में पर असल जड़ है ना जो प्रोड्यूसर है क्योंकि मेरा थिएटर्स में चक्कर लगा रहता है और मैं इनके पास जाता भी हूँ साहब यहीं बैठे हुए हैं हाँ बैठे रहे कोई बात नहीं जो सवाल पूछ नहीं सर सनाउल्लाह साहब पिछली बार भी गोशी साहब फहाशी के खिलाफ गए थे गवर्नर साहब के पास विकी साहब बात पता क्या है फाइनेंसर हो या प्रोड्यूसर हो आपको पता है काम वही गलत करवा रहा है देखिए फाइनेंसर जो होता है ना वो सिर्फ फाइनेंस करता है उसको बुकिंग के और सर जी ਉਹਨੂੰ ਫਾੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ और दूसरी ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 दिन तो मोहतरमा ने किया है कि ਤੁਹਾਨੂੰ बुला रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋग आए ने आप तो ज्यादती है ना मैं अलहमरा नहीं गया मैडम जब अपना कहीं ये भी तो ज्यादती है ना मैं दफ्तर बंद देख के वापस आया हूँ सर आप गए हैं बिल्कुल गए हैं आप मुझे पता आप गए हैं लेकिन ये भी तो ज्यादती है ना एक मोहतरमा एक हुकूमत आपको बुला रही है और आप लोग अभी भी चॉइस पे करें वो दिन से डरे जब ये बंद कर देंगे सब कुछ फिर आप तरलों के लिए उधर जाएंगे नहीं ऐसे तो नहीं करेंगे आप नहीं आप ठीक कह रहे हैं लेकिन हम करेंगे लेकिन ये है कि प्रोड्यूसर्स को बुलाएं ठाकुर साहब जब आपके पास हल लेना होगा तब आप बंद करेंगे जब आपके पास हल होगा फिर आप बंद नहीं करेंगे जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सबसे पहले ये कि मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि वाकई आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि सब लोगों को बुलाया गया था तो आर्टिस्टों के साथ मीटिंग करने उनके मसाइल सुनने और अपनी बात कहने का मकसद ये होता है कि सबकी मौजूदगी ज़रूरी थी सबको चाहिए था आते अपने अपने मसाइल बताते अगर किसी की कोई प्रॉब्लम थी ये तो सारे पिस रहे हैं जी वो देखिए ना वो फिर ये होता है कि हाँ फिर बैक एंड पे बातें होती हैं कि ऐसे आना चाहिए था आना चाहिए सबसे बड़ा जो है ना यही काम है जी आना चाहिए था मैं गुजरांवाला काम कर रही थी मुझे पता था आज मीटिंग है तो मैं आई हूँ क्योंकि हमें आना चाहिए अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस करनी चाहिए तो वो हमें आना चाहिए सबसे पहली बात ये कि नो डाउट कि यहाँ पर जो है काम अच्छा नहीं हो रहा था लेकिन अभी जो सख्ती हुई है उसकी वजह से बहुत अच्छा काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है और कोशिश करेंगे कि और अच्छा हो जाए लेकिन कुछ ऑप्शंस आपसे चाहिए थी कि आपने जो गाने बैन किए हैं वो बहुत अच्छा किया है वो बैन होने चाहिए थे बिकॉज़ वो वाकई ही वल्गर हैं गाने क्योंकि जैसे गाने होते हैं वैसी परफॉर्मेंस होती है ना चाहते हुए भी लाइव स्टेज एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ना चाहते हुए बंदा गलती कर जाता है एक चीज़ होगी नहीं सिरे से तो उसको परफॉर्म कौन करेगा मतलब होगी नहीं अच्छी चीज़ होगी अच्छा परफॉर्मेंस होगी लेकिन जो सॉन्ग्स सिखों की मूवियों के जिसमें हमारे आर्टिस्ट जाके परफॉर्म करते हैं या जो पाकिस्तान में रिलीज़ होती हैं उनके गानों का अगर हमें आप इजाज़त दे दें वो भी आपकी मर्ज़ी है अगर आप दे दें आप चाहें क्योंकि जिन गानों में ये हमारी फ़िल्मों में जाके परफॉर्म करते हैं आप अप्रिशिएट भी करती हैं इन्हें तो अगर वो अच्छे लगते हैं आपको उनके लिरिक्स लगते हैं कि हम परफॉर्म कर सकते हैं तो आप उनका थोड़ा सा रिलीफ दे दें ताकि हमारे पास ऑप्शंस कुछ और बढ़ जाएँ ताकि हम अच्छी परफॉर्मेंसेस भी कर सकें साथ साथ मेरी बात सुनो आफरीन आप आफरीन वही आफरीन हो आफरीन परी नहीं मैम ये पहली वाली है देखो बेटा बात ये है कि मैं खुद बहुत म्यूज़िक लवर हूँ मुझसे ज़्यादा मतलब मैं खुद भी अपनी प्राइवेट फंक्शंस में अपनी फैमिली में हम भी हंसते खेलते हैं गाना गाते हैं डांस करते हैं जी मेरा इतराज़ ये है कि जब आप आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए कि नहीं बट अब खुल के कहना चाहिए कह सकती हूँ तो आप चाहे ना तो आप नहर वाले पुल का भी वो हाल करें कि मतलब जी ठीक है नहर वाला पुल बड़ा अच्छा लग रहा है आपको लेकिन वो खुदा की कसम मैंने ऐसी मैं खातून होते हुए एक खातून की वीडियो मैंने देखी उसमें मैं मतलब मेरे लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है वो हम खवातीन की तौहीन है जी वो जो कुछ हो रहा है ना जी अगर आप चाहें तो आप गंदे गाने के ऊपर भी अच्छा डांस कर सकते हैं अगर आप डांस कर रही हैं बट अगर आपका मतलब नजर कुछ और है जी आप डांस के नाम पे कुछ और कर रही हैं तो बेटा आप कोई भी गाना वो ना मेरे वो क्या वो रंगीले सुहाने वो आप उसके ऊपर भी अल्लाह का फजल है कम चुप देंगे जी तो इसलिए गानों का प्रॉब्लम उतना नहीं है आफरीन जी आपका सवाल पूरा हो गया जी नहीं एक चीज और आप क्या कर रही हैं आपको ये पता होना चाहिए कल मेरे पास एक बच्ची आई थी उस बच्ची को हमने बैन किया था
और वो बच्ची मेरे पास आई, उसको मैंने कहा बेटा मुझे बड़ी बहन समझ लो, ये जो तुम काम कर रही हो, उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं। मैंने कहा बेटा ये काम कभी अपनी बेटी को दिखा पाओगी? जब तुम्हारी बेटियां बड़ी होंगी वो अपनी माँ के ये क्लिप देख पाएंगी जो मुझ तक पहुँचे हैं? यकीन मानो वो रोने लगी। मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको गले लगाया, मैंने उससे कहा तुम्हें माफ़ किया, एक मौका तुम्हें ज़रूर दे रही हूँ अपनी बेटियों की खातिर, रिज़्क़े हलाल कमाओ, औरत की जो है ना इज्जत बरकरार रखो डांस करते हुए भी। उन्होंने तो कभी आर्ट्स काउंसिल के नोटिस का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा था। फिर मेरे रिश्तेदारों के, मेरे पता नहीं कहाँ पे जाके इवन मुझे धमकियाँ, हम कंटेम्प्ट लगवाएंगे, हम फलाना करेंगे। मैं अल्लाह का फजल है वो बंदा हूँ कि जो मैं करती हूँ ना, मैं डंके की चोट पे करती हूँ और उसको फॉलो करती हूँ। मेरे खिलाफ गई वो खातून कंटेम्प्ट में, और मैंने जब उनको भेजा, मैंने कहा जज साहब को कहें, एक तो उन्होंने हमें नोटिस ही नहीं किया, ये भी मेरा महकमा साथ रल मिलकर मुझे नोटिस ही नहीं आता, उतो फैसला हो जाता है, वो भी मैंने ज़रा खिंच लिया है। मैंने उनको कहा, रमज़ान था, मैं कहा जज साहब को ये 2 भेज दें क्लिप, उन्हें कहा रोज़े में देखने हैं या रोज़े के बाद, ये आपकी मर्जी है, और देख के बता दें मैंने करना क्या है। उसके बाद कंटेम्प्ट फारिग हो गई। हर ज़ी शऊर को ये पता है कि ये यूट्यूबर ने खबर चलाई कि अज़मा बुखारी साहब ने छापा और समझबूझ के अलावा ये प्रोपोगंडा किया गया, हालांकि ये आपकी प्रेस रिलीज नहीं थी। ये देखिए कितना बड़ा जुमला कह दिया। ये गलती थी, मैं इसकी माजरत चाहती हूँ। हमने सब ने एक ही बात की है, आपसे गुजारिश सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हमारे साथ, मतलब आप जैसे कर रही हैं इसमें कोई मतलब हम लोग इससे वो नहीं कह रहे कि भी आप गलत कर रही हैं या आप सही कर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जो गलत करता है उसे उसकी सज़ा दें, जो नहीं करता उसे ना। मतलब साढ़े बड़े ने या तो असीं उन्होंने इज्जत नहीं करते या उन्होंने कदर नहीं करते, उस आन चक्कर लान, जिस तरह तुसीं एक दिन चक्कर लाया ना, सारी दुनिया को पता लग गया तुसीं किस चक्कर लाया है। सानू बाहरों भी फोन आए ने कि भाजी उत्थे छापा पै गया, की होया है। पूरी दुनिया 'च असीं काम करते हैं तो अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो साड़ी बस थोड़ी ये कि रिक्वेस्ट है कि साड़ी इज्जत रिस्पैक्ट होनी चाहिए। नहीं, एक तो चंडोरी साहब मेरे तुहाडे आन तो पहले गल होगी, तुसीं थोड़ा लेट आयो और आपने माजरत भी कर दी। मैं छापा वर्ड दे उत्ते माजरत भी कीती कि लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं। नंबर 1 तुसीं काबिल एहतराम तुहाडी इज्जत कित्थे मैं जिहड़ा कुताई कीती तुहाडे नाल, कोई मैं कोई गिला कीता तुहाडे ते, कोई मैं मतलब कोई तुहाडे नाल सख्त गुफ्तगू कीती, अगर कीती अपने डिपार्टमेंट दे लोकां नाल, उन्हां नूं पुछिआ ए क्यों हो रहा, मैं तुहानूं नहीं पुछिआ, तुहानूं पुछिआ क्यों हो रहा। आगा माजिद साहब तुसीं पिछली वारी यकीन जानो, सानू तुसीं यकीन जानो तुहाडे आन दी सानू इन्नी खुशी होई सी, साडे ते तुसीं खुशियां दे पानी फेरता। मैं ते आप बड़ी बड़ी जुगत मारनी होनी है ते आई लाइक, मतलब जुगत होनी चाहिए, मज़ा आंदा है। खुशी सानू इस गल दी है कि अज दोवें पार्टियां जड़ियां असीं वेख रहे सी इहदे उत्ते मीडिया दे उत्ते कि एक दूजे नाल जंग करन दे, अज इकट्ठे बैठे ने। सब तो पहले ते क्लियर करो जी, क्या लोकां ने चिन्नोटी साहब ने आया, क्या विक्की साहब ने आया, क्या मैं कहा जी कोई गल नहीं, कहन दो, कहन दो।